अतुल लोंढे पाटिल, अब 25 साल केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि आप घर बैठिए, और शायद उसकी वजह यह है कि जो आपकी अलग अलग राज्यों में अपने ही सहयोगियों से खींचतान चल रही है इंडिया गठबंधन में, शायद यही वजह होगी। वो कह रहे होंगे भैया आप आपस में लड़ेंगे, और इस तरह से लड़ते हुए हमसे लड़ेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे। अतुल लोंढे पाटिल, कहां खींचतान चल रही है नाना जी? कहां खींचतान? अरे अभी मैंने 7-7 राज्यों में खींचतान दिखा दिया, आप कह रहे हैं कहां चल रही है। नहीं, वो आपने मीडिया में दिखा दी खींचतान, हाँ। आपने अपने चैनल में दिखा दी खींचतान, लेकिन मुझे तो कोई खींचतान नहीं दिखाई दे रही है। अगर एनडीए इसे शून्य कर दिया था, जैसे 50 से 25 आ गए, 25 से 0 भी आ जाएंगे, 6-6 महीने के अंतराल में हो जाएगा, ये फरवरी तक शून्य पे आ जाएंगे। अब बचाने की कोशिश जारी हो जाएगी फरवरी के बाद। लेकिन मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा सीरियसली इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, क्योंकि मजाक बहुत हो जाता है। अगर नरेंद्र मोदी जी को खुद पर इतना भरोसा होता मानक भाई, तो 38 पार्टियां, जिसमें 25 पार्टियों के पास एक भी सांसद नहीं है, जिस चिराग को बंगले से निकाल दिया था, जिस चिराग के पार्टी को उसके रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद तोड़ दिया था, जिस तरह से अपना दल को भी तोड़ दिया, माँ बेटी को तोड़ा, फिर चाचा भतीजे को तोड़ा, और फिर उनको हाथ पैर जोड़ के वापस लाए हैं, तो डरा कौन है? कौन बचने की कोशिश कौन कर रहा है? यहां तो जुड़ रहे हैं, वहां जोड़ा जा रहा है। पहले तोड़ा गया ओवर कॉन्फिडेंस में, फिर जोड़ा जा रहा है, तो डर कौन रहा है? ये तो स्पष्ट है दुनिया के सामने। और कर्नाटक में जो मुद्दे थे, वो मुद्दे देश के मुद्दे हैं। लोकल मुद्दों पे कर्नाटक में चुनाव नहीं हुआ, मैं वहां था। मुद्दे थे भ्रष्टाचार, बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोदी जी। 27 जुलाई को क्या किया था महाराष्ट्र में? जिस अजीत पवार पर उन्होंने बड़ा बड़ा तंज कसा था 70,000 करोड़ का, 2 जुलाई को साथ में लेके उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। इर्द गिर्द जितने भ्रष्टाचारियों पे आरोप किए, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लिया। हर जगह पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, हर जगह जो है किसी को वीक करने के लिए जनता से जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए पार्टियां तोड़कर जनता के लिए ऑप्शन नहीं रखेंगे। यानी जनता के लिए, जिस जनता के बदौलत सत्ता में आते हैं, उस जनता के लिए ऑप्शन नहीं रखेंगे। ये स्ट्रेटेजी पे जो चल रहे हैं, तो कमजोरी तो उनकी जो है वो स्पष्ट तरीके से दिख आप रही है। मेरी बात दोहरा रहे इंडिया दिख रहा हैं, है। आप मेरी बात दोहरा रहे हैं। मैंने तो बताया एनडीए के लिए कमजोरी कहां कहां है। बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और बंगाल में है। 4 राज्य मैंने गिना दिए, लेकिन 7 राज्यों में आपके लिए भी टेंशन है। मान लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं कहां खींचतान है। देखिए, आपको पता है क्या इन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे आके? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पंजाब में क्या आप उनको नहीं चैलेंज कर रहे कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे उनके लिए? कर्नाटक में भी लड़े थे आप पार्टी कर्नाटक में भी चुनाव लड़ी थी। आप एक बात समझ लीजिए मानक जी, मैं जो कह रहा हूं, मैं इसलिए कहा हम थोड़ा सीरियस डिस्कशन करते हैं। हाँ। मजाक मैं भी उड़ा सकता हूं। वो कौन है शांतनु, उसको ठोकेगा ना वो अमित शाह। मैंने 50 बोला, तूने आधा का सर डिवाइड कैसे कर दिया 2 से? तो वो ये मजाक मैं भी कर सकता था। लेकिन जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दों पे मोदी जी बैकफुट पर आए हैं, विश्वकर्मा योजना, क्या पहला बजट याद नहीं 2014-15 का? पहले बजट में मैसोन से लेकर पत्थर पर कारागिरी करने से लेकर सबके लिए योजना लाई थी। अच्छा, मैंने मान लिया। सुनिए एक सेकंड, देखिए आज मुद्दा वही है। आज इंडिया और एनडीए के कौन कौन से राज्य कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। आपने कहा एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सुनिए, मैंने मान लिया, एक उदाहरण देता हूं। मैंने मान लिया। दिल्ली, पंजाब में आप क्या करेंगे बताइए? दिल्ली और पंजाब में कैसे निपटेंगे? वो तो केजरीवाल के लिए काफी स्ट्रांग, उनका स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। एक बात आप समझ लीजिए मानक जी, अगर तीसरी बैठक हो रही है और तीसरी बैठक में सारे नेता जुड़ रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन हमारे पास है और हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए। आपका चैनल में देखता हूं 6 बजे से 6:30 बजे, 6:30 बजे से 7 बजे तक एक प्रोग्राम होता है, जिसमें आपका रिपोर्टर जाता है और वो सर्वे करता है, लोगों से बात करता है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूं। वेस्टर्न यूपी में कुछ चल रहा था 3-4 दिन से मैं देख रहा हूं। 10 में से 9 आदमी बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं, कांग्रेस की फेवर में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भट्टा परसोल में वो कहता है, भट्टा और परसोल दोनों गांव में, वो कहता है दूर दूर तक जाके देखो, हमारे यहां तो कोई शौचालय ही नहीं बनाया है, हमें एमएसपी के नाम पे बरगलाया गया है, हमें महंगाई डायन जो है वो खाई जा रही है, हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, किसानी करना डिफिकल्ट हो गया क्योंकि हर बात पे जीएसटी लगा। अच्छा, मैंने मान लिया। आपने यूपी का जिक्र किया ना, चलिए यूपी पे बता दीजिए। हमें खबर आ रही है कि आप 21 सीटें मांग रहे हैं, जो आपने 2009 में जीती थी। समाजवादी पार्टी देगी कांग्रेस को 21 सीटें। मानक जी, जो सीटों का बंटवारा है वो नेतागण जब बैठेंगे साथ में, तब होगा डिसाइड। ऊपरी बातों पे मैं बात नहीं करूंगा। मैं ये बात कर रहा हूं जनमानस क्या है। अरे जनमानस, एक बार गलती करेंगे लोग,
2 बार गलती करेंगे। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रखने वाला देश है भाई। लेकिन अरे जब 16 अतुल भाई, सुनिए एक सेकंड रुकिए ना, 1 मिनट। मैंने मान लिया आपकी बात, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने मान लिया, मैं तो बहस ही नहीं कर रहा हूं इस पर। अरे भाई, लेकिन जब तक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, जब तक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करेंगे, सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे, जमीन पर जैसे आप ही खुद कह रहे थे बीजेपी के हर उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार नहीं देंगे, तब तक कैसे होगा? ये तो आप भी मानते हैं। तो आपको अकेले अकेले मानक भाई, लड़ेंगे, नहीं आपको हरा ऐसा पाएंगे, लगता आप भी मानते हैं। मानक भाई, आपको ऐसा लगता है ये सारे लोग बॉम्बे में वड़ा पाव खाने के लिए जमा हो रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप जो जमा हो रही है दिल्ली में, बॉम्बे में 2 दिन चर्चा होगी, तो वड़ा पाव खाने के लिए आ रहे हैं क्या वो? उनकी बात मैं नहीं रख सकता हूं मानक जी, मैं सीरियसली बात कर रहा हूं, उनकी बात मैं नहीं रख सकता हूं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जमीन को कान लगाओगे ना तो आवाज आएगी कि लोगों के तरफ किसी भी तरह का ध्यान इस सरकार ने नहीं दिया, जिनको 30 साल के बाद सुनिए, 10 सेकंड, पूरा पूरा बहुमत देने के बाद जिस तरह से कुछ ही लोग अमीर हुए हैं, कुछ ही लोग, और कुछ ही लोग, अदानी अंबानी इस देश का जीडीपी नहीं होता है। ओके, मैं समझ गया। ऑल राइट, एक सवाल और पूछूंगा बस इस पर। मैं समझ गया, देखिए प्रवक्ताओं की अपनी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन आप क्या इतना मोटे तौर पर मुझे भरोसा दिला सकते हैं या दावा कर सकते हैं देश के सामने, हमारे दर्शकों को यह बता सकते हैं कि यूपी, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा बिना किसी झगड़े के हो जाएगा और बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ आप एक उम्मीदवार साझा उतार देंगे? बिल्कुल ऐसी स्ट्रेटेजी सामने आएगी और इस तरह से चुनाव होगा कि आप भी बाद में कहोगे कि हाँ, हमारे एनालिसिस थोड़े से हम जो रख रहे थे कुछ अलग ही हुआ है और सही हुआ है। ओके, अपराजिता तो देश के सारंगी, लिए सही है, वो सही होगा। ओके।